जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भौतिक विज्ञान के 50 प्रश्नों को जो आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न दिया है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी। बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। मिलान करना है। उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिलान करना है हमें। दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश का कूलाम, ऊर्जा का वाट या घंटा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर से मिलान करना है हमें। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है। पारसेक इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। लुमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। जूल निम्नलिखित की इकाई है ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1969 में, 1971 में, 1983 में या 1991 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है।
एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करंट। एम्पियर करंट नापने की इकाई है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है डाइन सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा की बीच की दूरी से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकृति। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अदिश राशि है ऊर्जा, बलागूढ़, संवेग या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल या आयतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का या बल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल है। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है या भार 2 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है
जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं या दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम या गैलीलियो की गति का विषयक नियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? पहले नियम के, दूसरे नियम के, तीसरे या सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नियम के कारण जल में तैरना संभव है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या गैलीलियो का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा से विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़ों पर आरोपित बल से, घोड़ों द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़ों द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के पहले नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जड़त्व आघूर्ण है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, विश्राम जड़त्व है या गति का तीसरा नियम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। ये थी हमारी आज की वीडियो के 50 प्रश्न। अगले वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।